आज हम बात करने वाले हैं 12वीं कक्षा के समाजशास्त्र प्रश्न पत्र के बारे में जो 2023 में परीक्षा हुई थी। उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और प्रश्नों का स्तर क्या था, यानी किस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। टाइम आप सबको पता है और पूर्णांक भी। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर निर्देश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी प्रश्नों के जो अंक हैं प्रश्नों के साथ लिखे हुए हैं। और प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय हैं। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक लघु उत्तरीय हैं, अति लघु उत्तरीय, और जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। जो 11 से 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इनके उत्तर जो 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और इनको आपको 50 शब्दों में लिखना है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है, यानी 150 शब्दों में। आगे देख लेते हैं। यही चीज़ें यहाँ पर आपको अंग्रेजी में देखने के लिए मिल जाएंगी। और हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ से प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एस्से ऑन पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और इस प्रश्न पत्र को आप एक बार जरूर हल करिएगा। कई बार पीछे पूछे गए प्रश्न आगे परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए इसे हल जरूर करिएगा। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है। और आगे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है। नगरीय परिवार, एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार या फिर ग्रामीण परिवार। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा। इसके बाद अगला प्रश्न था, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इसे किसने कहा है। और अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है। विकल्प आप देख पाएंगे और आप चाहें तो वीडियो को रोककर भी प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या भावनात्मक चेतना और आदर्शात्मक अवधारणाओं के माध्यम से किया है। और यहाँ पर विकल्प आप देख पाएंगे। और उसके बाद ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है। ग्राम प्रधान, ग्रामीण नेता, प्रबल जाति या प्रभु जाति का नेता, वरिष्ठतम नागरिक। सही विकल्प क्या होगा, आगे देख लेते हैं। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। और 10वां प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र निर्माण में बाधक है। इसके बाद यहाँ से लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत हो जाएगी। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होंगे, ये 3 नंबर के होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं 1 नंबर के होंगे। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या है, नातेदारी से आप क्या समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन क्या है। जनजाति को परिभाषित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, इनको एक बार आप स्वयं से जरूर लिखिएगा। दिव्यांग से आप क्या समझते हैं। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। उसके बाद पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण बताइए। लघु समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद 18वां प्रश्न क्या होगा, जनजातीय समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जाति पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद यहाँ से शुरुआत हो जाएगी लघु उत्तरीय प्रश्नों की। क्या शुरुआत हो जाएगी यहाँ से, लघु उत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत हो जाएगी यहाँ से, जो कि 6 नंबर के होंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे सारे। भारत में जनजातीय आंदोलन के परिणामों का उल्लेख कीजिए। ग्रामीण आर्थिक जीवन में पंचायतों के महत्व पर प्रकाश डालिए। और इसके बाद हम आगे देख लेंगे, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता विविधता में एकता है, कथन की पुष्टि कीजिए। और भारतीय परिवार में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत में भूमि सुधारों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। भारतीय प्रजातंत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये सारे प्रश्न 6 नंबर के हैं। इसके बाद यहाँ से शुरुआत हो जाएगी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की, जो कि 8 नंबर के प्रश्न होंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे,
इनको एक बार जरूर लिखिएगा अपने आप से, 150 शब्दों में इनको लिखना है। 27 नंबर प्रश्न है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का उल्लेख कीजिए अथवा भारत में प्रमुख कृषक आंदोलनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और इसके बाद यहाँ से आगे देख लेते हैं, आप चाहे तो इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या होगा, सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। पश्चिमीकरण क्या है, यहाँ पर अथवा करके दिया गया है ये, अथवा पश्चिमीकरण क्या है, इसके गुण एवं दोषों को लिखिए। इसके बाद यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न क्या होगा, भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए अथवा भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न जो है 8-8 नंबर के हैं और इनको जो है आपको 150 शब्दों में लिखना है। इम्पोर्टेंट है, मेरी सलाह आप अगर मानते हैं तो ज़रूर इसे लिखिएगा। निश्चित तौर पर इसका लाभ आपको देखने के लिए आपकी परीक्षा में मिलेगा और हो सकता है इसमें से एक आध प्रश्न आपको वहाँ पर देखने के लिए भी मिल जाए। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निरंतर आपको वीडियो यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।